दो सिचुएशन में चेंज आए हैं। अभी आपको पता है 4 जुलाई को यहाँ पे ट्रम्प ने कहा था, बेसिकली अगर आप देखेंगे ट्रम्प ने कहा था कि यहाँ पे जो सिचुएशन रहेगी वो क्या रहेगी कि दोनों साइड से कोई भी अटैक नहीं होगा 9 जुलाई तक। आपको पता है इजराइल ने तो हमला नहीं करा अभी तक ईरान पे, लेकिन आज सिचुएशन चेंज खुद कर दी है। मैंने आपसे कहा ना, ईरान एक ऐसी कंट्री है जो जरा सा जनता का पावर पाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे लगता है कि वो सब कुछ फ्रंट फुट पे खेल रही है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, ना इजराइल ने ना ट्रंप ने अपनी 10% ताकत के साथ भी लड़ा होगा इस पर्टिकुलर वॉर को। 10% भी, क्योंकि वो चाहते तो हर चीज मनवा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लास्ट हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लें ट्रंप की, उन्होंने सब कुछ मनवाया है, अपने हिसाब से मनवाया है। बट द थिंग इज कि आज आप देखिए कि ईरान ने खुद ही हमला कर दिया है। मतलब ये पावर देख के ईरान ने खुद अटैक कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी जनता को भी खुश करना है। क्योंकि मल्टीपल जो क्राउडेड एरियाज थे वहां पे ट्रंप को देखिएगा एसेसिनेट करो, किल करो, ऐसे पर्टिकुलर नारे लग रहे थे। तो अटैक तो हो चुका है और इसकी कंफर्मेशन भी आ चुकी है और ट्रंप ने देखिएगा इस पे रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। इसलिए सिचुएशन टेंस होने वाली है, क्योंकि आज हो गया है देखिएगा 7 जुलाई, 8 जुलाई, कल बस लास्ट दिन है, जो भी है समथिंग। तो उसके बाद देखिएगा सिचुएशन इतनी टेंस हो सकती है कि चीजें बिल्कुल बिगड़ सकती है। मतलब आपको जो देखने को मिल रहा है, मतलब ईरान खुद अटैक कर रहा है। अगर आप खुद अटैक करोगे तो वो चीज बहुत ही अलग चली जाएगी। मतलब बिलो द बेल्ट जा रही है कि आप खुद ही चाह रहे हो कि हमारे फ्यूनरल पे कोई अटैक ना हो। इतना देखिएगा 20 मिलियंस लोग देखिएगा ईरान की सड़कों पर हैं और एट दैट टाइम आप खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला कर रहे हो, तो उससे देखिएगा सिचुएशन खराब हो सकती है। और ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि ये देखिएगा जो रिपोर्टेड अटैक है वो थ्रेट दे रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। अगर आप देखोगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, ये पूरी तरीके से थ्रेट दे रहा है, सीज फायर को पूरी तरीके से थ्रेट दे रहा है। मतलब किसी भी समय ये टूट सकता है और ये टूटते ही रिज्यूम हो जाएगा फाइनल अटैक गल्फ नेशन पे, कतर पे, यूएई पे, सब जगह पे आपको मल्टीपल अटैक्स देखने को मिलेंगे। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि एमओयू कभी भी टूट सकता है। ऐसा ना केवल देखिएगा ईरान का कहना है, बल्कि अमेरिका का भी सेम यही कहना है। ये सेम यही कहना है कि एमओयू कभी भी देखिएगा टूट सकता है। और ये देखिएगा एग्रीमेंट के हफ्ते भर भी नहीं हुआ होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें बिल्कुल खराब होते हुए देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे यूएस ने भी, और ट्रम्प का भी देखिएगा स्टेटमेंट आ चुका है, यूएस भी रिटेलिएट कर सकता है, ईरान को टारगेट करके अटैक कर सकता है, ईरान को क्लियर टारगेट करके अटैक कर सकता है। यूएस इज लाइकली टू रिटेलिएट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन टारगेट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा हमला यूएस एनी टाइम कर सकता है, जिससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। अगर हमला ईरान पे करता है तो इस समय बहुत जाने जाएंगी। और इसराइल तो देखिएगा आईडीएफ उनकी बोल रही है कि वो एनी टाइम अटैक कर सकते हैं। और आपको पता है सेकेंड कॉमर्शियल वेसल इन्होंने क्या करा है, टारगेट किया है। बोथ वेसल सफर्ड सिग्निफिकेंट डैमेज, डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। अभी तक देखिएगा कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, बट अटैक बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको ट्रम्प का स्टेटमेंट दिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प ने बोल दिया है 1 घंटे पहले, ट्रम्प सेज यूएस विल विन ईरान वॉर। अब आप समझ लो कि यहां पे बात अब समझौते की नहीं हो रही है, अब यहां जीतने की हो रही है। इधर देखिएगा उन्होंने कहा है कि ईरान उनकी बातें मानेगा, इधर क्या होगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से ताकत आजमाइश होगी। आप ये देख सकते हो ट्रम्प सेज यूएस विल विन ईरान वॉर वन वे और अदर। आप समझ लो इसका मतलब क्या है। वन वे यानी कि आप समझौते से मान जाओ, अदर वे यानी कि दूसरा जो तरीका है वो आप खुद ही जान जाओगे। और आप ये भी समझ लो कि अगर देखेगा पूरी ताकत से या 50% ताकत से भी यूएस लड़ देता है तो ईरान ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ कर पाएगा जीवन में और ना ही परमाणु वो बना पाएगा। क्योंकि ये सब जानते हैं ना रशिया सपोर्ट करने वाला है ना चाइना, वो देख लिया है सबने।
तो ये चीज देखिएगा भयावह होने वाली है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, एनी टाइम देखिएगा अटैक हो सकता है। राम राम।